समय व्यतीत होता जा रहा है और यक्षराज मुझे अपनी क्रीड़ा में उलझा रहे हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस व्यू से निकलना होगा। 4 मार्ग तो दिखाई दे रहे हैं निकलने के लिए और ये कह रहे हैं कि एक ही मार्ग है। प्रभु, यक्षराज ने तो यक्ष व्यू की नहीं, मृत्यु व्यू की रचना कर दी है और हनुमान के पास तो दिव्य वरदानों की शक्ति भी नहीं है। अब क्या होगा प्रभु? देवी देवताओं के वरदान अब भले ही हनुमान के पास नहीं है, किंतु उसकी मूल शक्तियां तो उसके पास हैं। रुद्राक्ष होने के कारण अपनी देह का आकार बढ़ाने या घटाने जैसी लघिमा, गरिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां तो उसे जन्म से स्वतः ही मिली हुई। तो ये बात है, ये उचित मार्ग नहीं है। मुझे शीघ्र ही उचित मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से तो इस व्यू के समस्त घेरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुनः प्रयास करता हूँ। अब स्वर्ग की समय सीमा तक तो क्या, तुम अपने जीवन के अंतिम समय तक इसी यक्ष व्यू में फंसे रहोगे वानर, और इसी में तड़प तड़प कर अंत हो जाएगा तुम्हारा। नहीं यक्षराज, मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है और मैं माँ को मुक्त कराकर ही रहूंगा। महारानी जी और उनकी माताजी बालकों के साथ झील की ओर क्यों जा रही हैं? महारानी माँ, आप इस शिला पर अपनी इच्छा लिख दें। लिखकर इस झील को प्रणाम करके आप इस जल में प्रवाहित कर दें। फिर देखिएगा ईश्वर कितनी शीघ्रता से आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है नानी माँ। हमने जब भी कोई इच्छा लिखकर जल देवता को अर्पित की है, वो अवश्य पूर्ण हुई है।
लीजिए, इस खड़िया से लिखिए। ऐसे नहीं महारानी माँ, छुपा कर लिखिए। अपनी इच्छा सबको दिखाकर नहीं लिखते। हनुमान अपनी माता को लेकर सकुशल लौट आए। हे प्रभु, हनुमान के शीघ्र लौट आने की हमारी ये इच्छा पूर्ण करें आप। महारानी माँ और नानी माँ की इच्छा पूर्ण हो प्रभु। क्या करूं मैं? माँ, माँ। हनुमान, यदि शांत मन से कार्य किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, और यदि वही कार्य श्रोध और क्षोभ में किया जाए तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी ही शत्रु बन जाती हैं। माँ ने जो सीख दी थी उसका पालन करना होगा। क्रोध और अनर्थक शीघ्रता में आगे बढ़ने से तो घायल ही हुआ मैं। इस प्रकार कैसे मैं उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जा पाऊंगा और कैसे अपनी माँ को मुक्त करा पाऊंगा? मुझे शांत मन से इस व्यू से निकलने का उपाय सोचना होगा। न जाने क्या होगा हनुमान का। मैं तो अपनी करनी का फल भोग रही हूँ, किंतु हनुमान वो तो निर्दोष है। मेरे कारण ही उसे ये दंड मिला है। हे प्रभु, रक्षा करो हनुमान की। माँ ने एकाग्रता और ध्यान की सीख भी दी थी। पुत्र हनुमान, सारे कार्य बल और स्फूर्ति से नहीं होते। कुछ कार्यों में धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान? ये ध्यान क्या होता है माँ? ध्यान एकाग्रता की चरम सीमा होती है। मन को शांत रख के एकाग्रता और ध्यान से कार्य करना होगा, तभी इस उलझन से निकलने का उपाय मिल सकता है। क्या हुआ महाबली? कहाँ गया तुम्हारा बल? इतने में ही शिथिल पड़ गई तुम्हारी देह। व्यू की रचना को जाने बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, किंतु यहाँ से तो पूर्ण यक्ष व्यू को देख ही नहीं पा रहा हूँ। अपना आकार घटाकर इस व्यू की रचना को देखा और समझा तो जा सकता है। तो ये है इस यक्ष व्यू की संपूर्ण रचना। अब पूर्ण एकाग्रता और ध्यान से
इस व्यू की रचना को मस्तिष्क में बिठाना होगा। तो वानर चतुराई करने का प्रयास कर रहा है। अरे हम भी अपनी इच्छा इन शिलाओं पर लिखेंगे। हाँ, मैं भी लिखकर जल में प्रवाहित करूंगा। हम भी लिखेंगे प्रभु, हमारी भी इच्छा पूरी करेंगे। ये तो उत्तम विचार है। चलो चलो। जिसके साथ पूरी प्रजा की श्रद्धा और प्रेम हो, बड़ों का आशीर्वाद है, ऐसे हितैषी मित्र हैं, उस हनुमान का कोई क्या अहित कर सकता है। जी भर के देख लो वानर, तुम अपनी देह छोटी करके भी इस यक्षव्यूह से नहीं निकल पाओगे। अब मस्तिष्क में सारी व्यू रचना उतर आई है। अब ये व्यू नहीं रोक पाएगा मुझे। देख लिया इस यक्षव्यूह को जी भर के। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। मैं दैत्य गुरु हूं, तुम्हारा सेवक नहीं कि जब चाहो तुम मुझे बुला लो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, बिना ग्रहण के भी रक्षा कवच सिद्ध करके दिया। तुम्हारे कहने पर अपने कर्तव्यों के विरुद्ध जाकर अपने ग्रह दशा परिवर्तित की, और तुम अपनी रक्षा कवच तक नहीं बचा पाए। क्षमा करे, क्षमा करे दैत्य गुरु। भले ही मैं अपना रक्षा कवच नहीं बचा सका, परंतु परास्त होकर पीछे भी नहीं हटा था मैं, और अब भी शांत नहीं बैठा हूं मैं। उस नारायण के नर रूपी अवतार को ढूंढने के लिए अपने विशेष गुप्तचर योद्धाओं को भेजा है। अब नारायण अधिक समय तक नहीं छुप पाएगा, परंतु इस बार पहले जैसी मूर्खता मत कर। दैत्य गुरु, शांत हो जाओ रावण, शांत हो जाओ।
नारायण के उस नरोत्तार पर आक्रमण करने से पूर्व स्वयं को पूर्णतः अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लेना। दानव शिल्पी मैं की सहायता से कालांतक और एकाग्नि जैसे दिव्यास्त्रों को अवश्य सिद्ध कर लेना। उचित कह रहे हैं आप दैत्य गुरु। मैं शीघ्र ही ससुर श्री को बुलावा भेजता हूं। एक बात और स्मरण रहे, शिव जी की भक्ति ने ही तुम्हें शक्ति प्रदान की है और उनकी शरण कभी मत छोड़ना। शिव जी से जो मिलना था मिल चुका है, अब वो और क्या देंगे? उस दिन भी वो उस वानर और मेरे बीच यदि नहीं आते तो वानर मेरे हाथों मारा जाता। वो नहीं मारा जाता, तुम मारे जाते हनुमान के हाथों। उन्होंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं रावण। रावण, इस अहंकार के आवरण को हटाओ अपने नेत्रों से और सत्य को देखना आरंभ करो। हरा कल्याण। अहंकार का आवरण, सत्य का अनावरण, मेरे शिव जी ने मुझे बचाया। मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ की जय हो। कुछ भी करके मुझे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करना ही होगा। इसके पश्चात मैं उस नर रूपी नारायण के अवतार का वध करूंगा। फिर मेरा हित कोई नहीं कर सकता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। ये क्या? ये तो नेत्र बंद किए हुए आगे बढ़ रहा है। जय जय महाबली। बढ़ने दो, मृत्यु की तरफ उठ रहे हैं इसके पांव। एक सूक्ष्म त्रुटि और इसका ये तो तीसरे घेरे तक आ गया। इसने यक्षव्यूह की रचना को समझ लिया। मैं इस यक्षव्यूह की रचना को ही परिवर्तित कर दूंगा। फिर नहीं निकल पाएगा ये इस घेरे से। आगे बढ़ के दिखाओ वानर, हमसे चतुराई करने चला था। इस समय मेरे पास भले ही वरदानी शक्तियाँ नहीं, किंतु माँ का आशीर्वाद अवश्य है। मैं युद्ध करूँगा।
आगे बढ़ के दिखाओ वानर। हमसे चतुराई करने चला था। मैं पुनः व्यू रचना देखने का प्रयास करूंगा तो ये पुनः उसे परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार तो मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। इस प्रकार कैसे निकल पाएगा हनुमान? 5 दिन में तो अब कुछ ही समय शेष है। बहुत कम समय शेष है। कैसे निकलूं इस व्यू से? कोई तो उपाय होगा। माँ, पिताश्री, पिताश्री, यदि किसी युद्ध में मेरे हाथ से शस्त्र छूट जाए, मैं निहत्था हो जाऊं और मेरे बचाव के लिए मुझे कोई मार्ग न सूझे, तो मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसे में पुत्र, एकमात्र यही उपाय रह जाता है जिससे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। ऐसे में शत्रु को ही अपनी ढाल बना लो। ऐसे ही रुके रहो हनुमान, इसी में तुम्हारी भलाई है। शत्रु को ढाल बना लेना चाहिए, किंतु शत्रु तो व्यू के बाहर है। किंतु यहाँ तो ये अस्त्र शस्त्र ही मेरे शत्रु हैं। न जाने हनुमान कब आएगा। उसकी प्रतीक्षा की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। धीरज धरो पुत्री, हम तुम ही नहीं, उसके मित्र, सुमेरु की सारी प्रजा सब व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आएगा, शीघ्र आएगा। अंजना! अंजना! बहुत ही उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं केसरी जी। अवश्य ही कोई गंभीर बात है। ये क्या है अंजना? मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। आज सच में कुछ अपरिचित सी, कुछ अलग सी क्यों लग रही है अंजना? हुआ क्या केसरी जी? ऐसा क्या है इसमें जो आप इतनी गंभीरता से अंजना को दिखा रहे हैं? इसके व्यवहार से प्रतीत हो रहा है जैसे ही इस पत्र को पहचानती ही नहीं। अंजना, तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? केसरी जी इस पत्र के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो अंजना। तुम इस पत्र को पहचानती हो या नहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूं अंजना। हाँ, मैं पहचानती हूँ इसे। इसे मैंने मंदिर के ग्रंथ में रखा हुआ देखा था। आपका है क्या? क्या लिखा हुआ है इसमें? आश्चर्य है, अंजना का लिखा हुआ पत्र अंजना ही नहीं पहचान पा रही है। या तो इसे स्मरण नहीं, या ये मेरी अंजना नहीं। कुछ तो रहस्य है। ऐसा क्या है इसमें केसरी जी? कुछ तो ऐसा है इस पत्र में माँ, जो एक अबूझ पहेली बनकर मेरे मन को उलझा रहा है। इस पत्र का आशय क्या है?
उसका उत्तर चाहिए मुझे। अति आनंद। शत्रु जी, वानर की उछल कूद देख तुम्हें भी आनंद आ रहा होगा। किंतु यक्षराज, ये वानर सारे अस्त्र शस्त्र क्यों एकत्रित कर रहा है? अरे वानर बुद्धि है ना, सोच रहा है सारे अस्त्र शस्त्र निकाल लेने से व्यू खंडित हो जाएगा। बालक के मन में अवश्य कोई योजना चल रही है। क्या हुआ वानर, रुक क्यों गए? समझ में आ गया होगा, इस प्रकार का प्रहार कैसे सह सकता है? पीड़ा सहने की भी अपनी एक सीमा होती है देह की। है तो एक बालक ही ना। ये कर क्या रहा? अब आनंद आएगा, अब आनंद आएगा। मूर्ख है ये वानर। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हो सकता है अंजना ने ये पत्र लिखकर मंदिर में रखा हो। इसका अर्थ है कि महाराज को सब ज्ञात हो चुका है कि अंजना स्वर्ग में है और मैं अंजना नहीं। उन्होंने उत्तर मांगा है मुझसे। यदि हनुमान यहाँ होता तो सच्चाई बताने में कोई दुविधा नहीं होती, परंतु अब क्या करोगी तुम? अब सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं है माँ। मैं अभी जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। नहीं, अभी ऐसा मत करो। हो सकता है हनुमान शीघ्र ही लौट आए। यदि तुमने अभी बता दिया तो केसरी जी कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। और हनुमान को दिए हुए तुम्हारे वचन का क्या होगा? माँ, मेरी एक विनती आपको माननी होगी। मेरे लौटकर आने तक भवन में सारे रहने वाले प्रियजनों का आपको उसी तरह से ख्याल रखना होगा जिस तरह से माँ रखती थी। हनुमान, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र, मैं ऐसा ही करूंगी। हे प्रभु, अब तुम ही सबकी रक्षा करो, कोई अनर्थ ना हो पाए। हनुमान! नहीं हनुमान, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हनुमान, हनुमान! महाबली हनुमत की। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन पर संकट छाया, ध्यान मात पिता का आया। जिनकी सीख बनी वरदान, यक्ष व्यूह का किया संधान। अस्त्र का लौटाया वार, किया हनुमत ने प्रबल प्रहार। ध्वस्त हुआ व्यूह, टूटे बंधन, विजय पथ पर केसरी नंदन। अंजना, ये विस्फोट की ध्वनि कैसी थी? न जाने क्या होने वाला है। मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है।
श्वासुर श्री, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तो अनेक दिव्यास्त्र बनाए हैं देवताओं के लिए। आप हम दानवों के शिल्पी हैं। आपने ऐसा कौन सा महाविध्वंसक अस्त्र या शस्त्र बनाया है हम असुरों के लिए? शीघ्र दिखाइए मुझे। अवश्य लंकेश, मेरे बनाए हुए अस्त्र भी महाविनाशक हैं, दिखाता हूं। ये देखिए परुशस्त्र। इसकी तीव्र धार प्रस्तर से लेकर के लौह तक एक ही वार में काट सकती है। इसके पीछे जो नोक है, ये बाण की भांति किसी भी वस्तु को भेद सकती है। ये देखिए घनास्त्र। इस भयानक घन के एक ही वार से पर्वत भी चकनाचूर हो सकता है। ये तुच्छ शस्त्र मुझे मत दिखाइए श्वासुर श्री। कदाचित ये सब असुर सैनिकों के हाथों में शोभा दे सकते हैं, परंतु लंकेश दशानन के हाथों को छूने के भी योग्य नहीं है ये। यदि आपने कोई दिव्यास्त्र बनाया है तो वो दिखाइए। दिखाता हूं। ये देखिए, ये है दिव्यास्त्र, दृष्टि युक्त कटार। अगर इसे लक्ष्य करके वार किया जाए तो ये अपनी दृष्टि से तब तक पीछा करता है जब तक उसे भेद न ले। ये देखिए इसकी दिव्य शक्ति। अच्छी कटार है, परंतु मुझे इससे भी अधिक विनाश करने वाला दिव्यास्त्र चाहिए। असंभव है ये नहीं हो सकता। इतने भयंकर प्रहार से ये बच नहीं सकता। हनुमान! वहीं रुक जाओ बालक। एक व्यू तोड़ के ये मत समझना कि तुम योद्धा हो। ये यक्ष लोक है। तुम यक्ष लोक से कभी नहीं निकल पाओगे और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारी मां मिलेगी। वो रह जाएंगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में। मैं मां और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। इसे तो मैं देखता हूं यक्षराज। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम रोकोगे मुझे? दुष्ट वानर, तूने लंकेश
लंकेश्वर के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का वध कर दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है, यक्षराज के हाथों। मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे शीघ्र ही ऋषिवर जी को लेकर स्वर्ग पहुँचना होगा। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। ये देखिए लंकेश, ये दिव्य खड़ग। इसकी विशेषता ये है कि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, ये वहां तक वार करने में सक्षम है। देखिए, आपके इन दिव्यास्त्रों में ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र है जो नारायण के नर अवतार का अंत कर सके? आपका मौन बता रहा है कि आपके पास ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं है, परंतु मुझे उस छलिया विष्णु के नर अवतार का वध करने के लिए ऐसा दिव्यास्त्र चाहिए ही चाहिए। यदि आपको इस कार्य के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा के सहायता की आवश्यकता हो तो ले लीजिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा हमारी सहायता क्यों करेंगे लंकेश? मैं ही हूं असुरों का विश्वकर्मा। मैं दूंगा आपको दिव्यास्त्र। मैं आपको सुरक्षा कवच दूंगा जो आपकी सहायता कर सके। भले ही शुक्राचार्य आपसे रुष्ट होकर चले गए हों, परंतु आप चिंता ना करें। मैं आपको वो दिव्यास्त्र दूंगा जो नारायण के नर अवतार का ही नहीं, विष्णु का भी वध करने में सक्षम होगा। फिर भी यदि आपको देव शिल्पी विश्वकर्मा की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा। रावण है हम, नवग्रहों को तक बंदी बना दिया था हमने। विश्वकर्मा को विवश करना तो साधारण सी बात है। वरदानी शक्तियों के बिना भी मैं तुम्हें परास्त करूंगा यक्षराज।
मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। वो रह जाएगी स्वर्ग में और तुम यही यक्षलोक में। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान, आप क्यों मोल लेना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। रुको। महाराज, मेरी मांग में ये सिंदूर है तो आपके नाम का, किंतु इसकी रक्षा हनुमान ही कर रहा है। यहाँ तो प्रतिदिन संकट आते ही रहते हैं। भगवान ना करे किसी दिन हनुमान ना हुआ तो आप तो रक्षा कर नहीं पाएंगे। अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। आप इतने अंधकार में क्यों बैठे हैं? यदि तुम उजाले में आ जाओगी तो मेरे भीतर और बाहर का अंधियारा एक क्षण में छट जाएगा। कौन हो तुम? यक्ष वध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान अबोध है, ब्रह्म दोष की गंभीरता से परिचित नहीं होगा। इसे महापातक से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ही कारण ये एक बड़े पाप का भागी हो जाएगा। हनुमान, तुम यहाँ किसी का वध करने नहीं आए हो। मत मारो उसे। यदि यक्ष वध का महापातक दोष तुम पर लग गया तो तुम अपनी माता को कैसे मुक्त कराओगे? कैसे ले जाओगे माँ को वापस? स्मरण करो अपनी माता को पुत्र, स्मरण करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हनुमान। क्षमा, क्षमा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की
रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का अद्भुत स्वरूप धारण किया अब रौद्र रूप। यक्षराज भयभीत हुआ धरे हनुमत त्रिशूल और गदा। चरणों में गिर करता वंदन यक्ष वीर हैं केसरी नंदन। शत्रु जिनके पार न पाए मित्रों को जो हृदय लगाए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, हनुमान का ये यक्षवीर रूप महाकल्याणकारी है। जय यक्षवीर हनुमान। कौन हो तुम? कौन हो तुम और किस अधिकार से मेरे राजभवन में रह रही हो? मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी अंजना के साथ? बोलो। क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने से भी मेरा अपराध कम तो नहीं हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर दो मेरे प्रश्न का। कहाँ है मेरी अंजना? केसरी जी, अंजना तो ये आपकी पुत्री अंजना नहीं है, कोई बहरूपनी है जो उसके भेष में आकर हमें छलने आई है। ये हमारे साथ कोई छल नहीं कर रही है केसरी जी। क्योंकि मुझे सब ज्ञात है इसके बारे में। आप इसकी सच्चाई से परिचित थी? फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्या व्यवस्था थी आपकी? कोई व्यवस्था नहीं है केसरी जी। मैं सच्चाई जानते हुए भी इसीलिए चुप रही क्योंकि इस संकट की घड़ी में आप और उद्विग्न ना हो उठे और कोई अनर्थ ना हो जाए। ये बहरूपनी है, किंतु ना ही ये हमारे साथ कोई छल कर रही है, ना ही इसने कुछ अनुचित किया है। ये बहरूपनी मेरी अंजना का रूप धारण करके मुझे छल रही है। मेरे सुमेरु को, मेरे राज्य को मुझे छल रही है और आप कह रही हैं इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। पुत्र, इसने मेरी रक्षा की है। आपको बचाने के लिए राक्षसों से तक युद्ध किया है। प्रजा को चमगादड़ के रूप में भवन में घुस आए राक्षसों से बचाया, उनकी सेवा की है। कुछ भी किया हो इसने मेरी अंजना का रूप धारण करके बहुत बड़ी भूल की है। देशद्रोही है ये। इसने मुझे और मेरी प्रजा को छला है। इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारा ये मौन तुम्हारे अपराध को कम नहीं कर सकता है। तुम्हें राज परिषद में भरी सभा के समक्ष तुम्हारे कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। ऐसा मत कीजिए केसरी जी। राज परिषद की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर है। अब राज परिषद जो भी दंड देगी मुझे स्वीकार्य होगा। मैं राज परिषद के नियमों से बंधा हुआ हूं मां। राज परिषद के समक्ष तुम्हारा न्याय होगा। तब तक मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखने का आदेश देता हूं।
सैनिकों, यक्षराज जी, मेरी माँ के कारण आपके प्राण बचे हैं। अब आप उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। यक्षराज, अभी तो तुम हनुमान से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे और अभी नहीं मना कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारा मति भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है उर्वशी, यक्षलोक का नियम है, यक्ष तभी कुछ दे सकता है जब उसे कुछ प्राप्त हो। हनुमान, मैं उर्वशी और ऋषि को तुम्हें तभी सौंप सकता हूं जब तुम प्रतिबल स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करो। हाँ, ये विनिमय का नियम यक्षलोक का ही है। बिना कुछ दिए यहाँ से ले नहीं जा सकते, चाहे यक्षराज को इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। यक्षराज जी, मैं यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुमसे मांग सकूं, किंतु कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो अमूल्य है। यदि तुम दे सको तो लगता है ये कपटी यक्षराज पुनः कोई चाल चलने वाला है। यक्षराज जी, इन दोनों की मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो आपको दे सकता हूँ। अब तक जितने भी दिव्य पुण्य तुमने अर्जित किए हैं या कहीं से भी तुम्हें प्राप्त हुए, वो समस्त पुण्य तुम मुझे दान के रूप में प्रदान कर। यदि ये दान नहीं दे सकते तो मेरा वध करके उर्वशी और ऋषिवर को ले जाओ। यक्षराज अनुचित कर रहा है हनुमान के साथ। इतना बड़ा दान मांग लिया इससे। कोई कैसे अपना पुण्य किसी और को दे देगा? हनुमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी कठिनाई से तो पुण्य अर्जित होते हैं। यक्षराज जी, मेरे लिए मेरे पुण्य मेरी माँ उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि मेरे पुण्य आपके किसी काम आते हैं तो मैं सहर्ष ही अपने पुण्य दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हनुमान, ये क्या करने जा रहे हो तुम? पुण्य ही वो धन संपदा है जिसे लेकर मनुष्य संसार से जाता है। स्वयं की देह, माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बंधु, बांधव सब यहीं छूट जाते हैं। पुण्य अर्जन के अवसर बार बार नहीं आते पुत्र।
इस यक्षराज की बातों में मत आना, ये तुम्हें उलझा रहा है। मैं विवश हूं हनुमान। तुमने मुझे परास्त तो कर ही दिया है। अब तुम चाहो तो उर्वशी और ऋषिवर को मेरा वध करके ले जा सकते हो। प्रभु, दान करना तो स्वयं में ही पुण्य का कार्य है, तो फिर सभी हनुमान को पुण्यों का दान करने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उससे हनुमान के पुण्य का क्षय हो जाएगा। ये नहीं, पुण्य का क्षय होने से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, किंतु पुण्य का संचय स्वर्गलोक से लेकर इंद्रपद का भी अधिकारी बनाता है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस प्रकार धन संपदा मनुष्य को संसार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है, उसी प्रकार पुण्य ऐसा धन है जो ईलोक से लेकर परलोक तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण बनता है। धन संपदा तो मनुष्य छल बल और दुष्कर्म से भी प्राप्त कर लेता है, किंतु पुण्य कभी छल बल से प्राप्त नहीं होता। उन्हें मनुष्य सत्कर्मों से ही प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ मात्र उसके पुण्य ही जाते हैं, अन्य सब कुछ तो पृथ्वी पर ही छूट जाता है। परंतु प्रभु, महापातक दोष भी तो महाघातक होता है। सत्य है मेरे परम भक्त नंदी, महापातक दोष लगने से भी पुण्यों का क्षय हो जाता है। जिसे महापातक दोष लगता है वह ब्रह्म दोष का भी भागी हो जाता है। उसे रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्रह्म दोष से मुक्त होना बहुत कठिन, इसलिए सदैव महापातक से बचना चाहिए और सत्कर्म द्वारा पुण्य का संचय करना चाहिए। यक्षराज, मेरी दृष्टि में प्राणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता, भले ही वो आपके प्राण हो या किसी अन्य के। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान, हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण, आंजनेय ने किया महादान। मातृ भक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान,
हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण, आंजनेय ने किया महादान। मातृभक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। पुण्य दान सर्वश्रेष्ठ दान है। अपने पुण्यों का त्याग करके हनुमान ने त्याग वीरता के सर्वोच्च शिखर को छू लिया है। यक्षवीर हनुमान का ये महादानवीर स्वरूप जगत में अनुपम है। नारायण नारायण। यक्षवीर हनुमान, आपकी महादानवीरता को नमन है। महादानवीर हनुमान, प्रणाम है तुम्हें। मुझे क्षमा कर देना हनुमान, मैं मूर्ख यक्ष आपसे युद्ध करने की भूल कर बैठा। आज से आप हम यक्षों के लिए पूजनीय हो। बोलो यक्षवीर हनुमान की, दानवीर हनुमान की। यक्षवीर हनुमान की, दानवीर हनुमान की। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दुखी मत हो पुत्री, हनुमान शीघ्र लौटेगा। मुझे बस एक ही भय है, हनुमान के आने से पहले यदि राज परिषद बैठ गई तो न जाने क्या होगा। क्योंकि राज परिषद का न्याय जितना कठोर है, उतने ही कठोर है केसरी जी भी न्याय के संबंध में। दंड से भय नहीं लगता माँ, बस दुख इस बात का है कि हनुमान को जो वचन दिया था कि उसके लौट कर आने तक मैं अंजना का उत्तरदायित्व संभालूंगी, उसे मैं निभा नहीं पाई। अब तो मुझे इस अंजना के रूप का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मत करना पुत्री, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई मार्जरिका के रूप में देखे और कोई अनर्थ कर बैठे। अनर्थ तो हो गया है माँ, अब कैसा भय? हनुमान को दिए हुए वचन का इतना तो पालन कर ही सकती हो कि जब तक वो लौट कर नहीं आता तब तक तुम सबके समक्ष अंजना के रूप में रहो। हो सकता है आज की सूर्य का उदय मेरे जीवन सूर्य के अस्त का संदेश लेकर आए।
जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। दिव्य रूप अति विकट विशाला गदा त्रिशूल धर महाबल धीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। तुम ही यक्षों के भाग्य विधाता पुण्य प्रदाता ज्ञान गुणशीलम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। तीनों लोक के तुम ही सहैया गृह सृष्टि बचैया अंजनी सुतम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम महागंभीर महात्याग वीरम। जय 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 हनुमत यक्ष वीरम। ये लीजिए यक्षराज जी, आपका त्रिशूल और ये आपकी गदा। अब मुझे शीघ्र ही अविलंब स्वर्ग के लिए निकलना होगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही प्रहर शेष हैं। मेरे नेत्रों पे पड़ा अहंकार का आवरण अब उतर चुका है हनुमान। ये शस्त्र आप पे उठा के मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब ये शस्त्र किसी भी अनुचित कार्य के लिए कभी नहीं उठेंगे। ये मेरा वचन है आपको। हनुमान, तुमने मेरे भी नेत्र खोल दिए। तुम्हारी महानता, उदारता अद्वितीय है। यदि तुम चाहते तो केवल ऋषिवर को यहाँ से मुक्त करा के ले जा सकते थे, किंतु तुमने मेरी मुक्ति के लिए अपने पुण्यों का भी दान कर दिया। धन्य हो तुम हनुमान, और धन्य है तुम्हारी माता अंजना जिसने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। मैंने आपको मौसी कहकर पुकारा है, और मौसी भी माँ के समान ही होती है ना। आपकी मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति के ही समान है पुत्र हनुमान। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसे तत्काल दंड मिलना चाहिए। इसी क्षण इसे दंड मिलना चाहिए। इसी क्षण महाराज इसे दंड दीजिए। भले इसने किसी के प्राण बचाए हो, किंतु छल तो किया है। न जाने कब तक लौट कर आएगा हनुमान। महाराज, ये राक्षसों की गुप्तचर है। लंकापति रावण ने भेजा है इसे।
इसे तो मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, इसने महारानी का रूप धारण करके उनकी पवित्रता का अपमान किया है। हम महारानी समझकर इनका सम्मान करते रहे और इसने हमारे साथ छल किया है महाराज। हम सबकी श्रद्धा और भावना के साथ किया गया क्रूर उपहास है ये। इसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए महाराज। कदाचित इसी प्रकार मेरे पापों का प्रायश्चित होना होगा। अब हनुमान के लिए जो भी दंड मिले मुझे स्वीकार है। सत्य कह रहे हैं आप लोग। छल किया है इसने हमारे साथ। महारानी अंजना की पवित्रता के साथ परिहास किया है। गुप्तचर है ये रावण की, और गुप्तचर का दंड मृत्यु होता है। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक स्त्री है। क्षमा करें महाराज, शत्रु शत्रु होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष। उसे दंड से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर जी, आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। अवश्य हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई है। मुझे श्राप देने से रोककर मेरी तपस्या क्षय होने नहीं दी तुमने। तुम्हें पूर्ण अधिकार है मुझसे कुछ भी प्राप्त करने का। ऋषिवर, हनुमान उसी पुंजिक स्थला का पुत्र है जिसे आपने वानरी हो जाने और बाद में परिवार विछोह सहने का श्राप दिया था। जा! तू भी वानरी हो जाएगी। हनुमान का जन्म मेरे श्राप के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। हनुमान, तुम्हें मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो ना उर्वशी, ईश्वर की लीला, मेरा श्राप भी वरदान बन गया हनुमान की मां के लिए। किंतु ऋषिवर जी, उसी श्राप के कारण मैं माँ को स्वर्ग से मुक्त कराकर वापस नहीं ले जा पा रहा। बस आप मेरे साथ स्वर्ग लोक चलकर मेरी माँ को श्राप मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ को वापस सुमेरु ले जा सकूं। ऋषिवर जी, इतनी सी कृपा कर दीजिए मुझ पर। हनुमान, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। पुत्र हनुमान, स्वर्ग गमन के लिए उचित मुहूर्त देखना पड़ता है, और ऋषियों का स्वर्ग गमन तो अन्य सबसे भिन्न होता है। अतः तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा। किंतु ऋषिवर जी, मेरे पास स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार कुछ ही प्रहर शेष हैं। हनुमान, मैं उचित मुहूर्त पर पहुंच जाऊंगा पुत्र, ये तुम्हें मेरा वचन है।
ऋषिवर जी, मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम। सफल मनोरथ भवा। मौसी जी, अब शीघ्र चलिए। माँ स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही होंगी और पिताश्री भी सुमेरु में प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे होंगे। हाँ महाराज, हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने यहाँ आई थी। महाराज, ये तो अच्छा हुआ इसे अवसर नहीं मिला, अन्यथा ये शत्रु बनकर यहाँ अवश्य आई। युवराज के प्राण हरने के लिए इसे भेजा गया था, किंतु उसने क्या किया यहाँ? आप सबकी रक्षा के लिए राक्षसों से युद्ध किया। वो सब दिखावा था इसका, जिससे ये हम सबका विश्वास प्राप्त कर सके। यदि वो दिखावा था तो इसने अकेले में मेरे प्राण क्यों बचाए? मर जाने देती मुझे। इन सब से इसके अपराध कम नहीं हो जाते। मंत्री जी, आपके महाराज के प्राण बचाने के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस परिस्थिति में भी लड़ी जब इसकी रूप परिवर्तन की शक्ति छीन गई थी, किंतु इसने उसकी चिंता न करते हुए राक्षसी रूप में आकर ही प्राण बचाए थे महाराज के। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। उस समय राक्षसी रूप में देखकर इस पर कोई भी आक्रमण कर सकता था। यदि ये चाहती तो अपने को छुपाए भी रख सकती थी, किंतु महाराज को संकट में देखकर ही सामने आई और राक्षसों से युद्ध किया। किंतु राक्षस कभी नर और वानर के मित्र नहीं हुए। उन्होंने सदैव मनुष्यों के साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। इतिहास परिवर्तनशील होता है सेनापति जी। महाराज, मेरी आपसे विनती है, भार्जरिका के मित्रवत कार्यों को देखते हुए इससे एक अपराधी या शत्रुभाती व्यवहार न किया जाए। किंतु मित्र इस प्रकार मुखौटे के पीछे अपना मुखड़ा छिपाकर नहीं रहते, जबकि इसका तो भेद खुल चुका था। महाराज, ये तो कब की सामने आ चुकी होती, किंतु मैंने ही इसे ऐसा करने से रोका था। अनुचित है ये। इसे मेरी अंजना का रूप धारण करने का कोई अधिकार नहीं। महाराज, इसी क्षण इस राक्षसी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हनुमान, आपने मुझे बुराइयों से मुक्त कराया। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप शीघ्र ही अपनी माता को भी मुक्त करा सके। मैं आपको यक्षलोक के स्मृति चिन्ह स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूँ। हनुमान, ये दिव्य कंगन है। ये कंगन मैंने अपने प्रथम युद्ध में जीते थे। आप इन्हें
भेंट स्वरूप स्वीकार करें। प्रणाम। धन्यवाद यक्षराज जी। उर्वशी, मैंने आपके साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए मौसी जी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। यक्षवीर हनुमान की जय, दानवीर हनुमान की जय। जय जय रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम। महाराज, हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये राक्षसी हमारे प्रिय युवराज के प्राण हरने आई थी। उन्हीं प्रिय युवराज को वचन दिया था इसने कि जब तक वो लौट कर ना आ जाए ये यहीं रहेगी अंजना के रूप में। अन्यथा आप सब ये सोच रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा सकती, कि इसी क्षण यहाँ से अदृश्य हो सकती है और कोई इसका कुछ अहित नहीं कर सकता। महाराज, सत्य तो ये है कि ये भले ही राक्षसी है, किंतु इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है और सच्चा न्याय यही है कि एक अपराधी को सुधरने का अवसर प्रदान किया जाए। अतः मेरी आपसे विनती है कि आप जो भी निर्णय ले सोच समझ कर लें। माँ, आप सत्य कह रही हैं। इसने अपराध किया है, किंतु आपने अपने तर्कों से मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया है। मंत्री जी, सेनापति और यहां उपस्थित सभी सुमेरु वासियों, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, आप सभी इस सत्य से परिचित हैं कि सुमेरु में आज तक ना किसी नारी का अपमान हुआ है और ना कभी होगा। मार्जरिका ने भले ही राक्षस वंश में जन्म लिया हो, किंतु वो भी एक स्त्री है। इसके आने का उद्देश्य क्या था ये मुझे नहीं पता, किंतु इसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। अतः मैं केसरी इसे इसके कृत्य के लिए दंड न देकर इसे क्षमा प्रदान करता हूं। नहीं मेरा निर्णय यह है कि ये जहां से आई है वहीं वापस लौट जाए। मार्जरिका, तुम इसी क्षण सुमेरु और ये राज्य छोड़कर जाना होगा। नहीं महाराज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है? केसी जी ने क्षमा करके उपकार किया है इस पर, इसे तो शीघ्र चली जाना चाहिए था।
बात है, मैंने उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त करा लिया। अब शीघ्र ही माँ भी मुक्त हो जाएंगी। हनुमान, हमारे पास बहुत अल्प समय शेष है। हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए पुत्र। उर्वशी मौसी जी, आप चिंता मत करिए, हम शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुँच जाएंगे। बस मार्ग में कोई और बाधा ना आ जाए। मौसी जी, यदि कोई बाधा आ भी गई तो हम उसका सामना कर लेंगे। मौसी, अब चलें? चलो मित्र ऐरावत। मुक्त कराने, फिर हम चलेंगे अपने सुमेरु। मैं सुमेरु छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहें तो मुझे कारागार में डाल दें, किंतु मैंने हनुमान को वचन दिया था कि जब तक वो लौटकर नहीं आ जाता मैं यहीं रुकूंगी। इसलिए मेरी ये विनती है कि मुझे मेरे वचन का पालन करने दिया जाए। यदि मैंने आप सबका कोई अहित किया है तो आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। मुझे हर दंड स्वीकार्य होगा, किंतु हनुमान के लौटने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इसके लिए भले ही कोई मेरे प्राण क्यों न ले ले। हमारे निर्णय का पालन किया जाए। तुम इसी क्षण चले जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु आपने मुझे स्त्री समझकर क्षमा कर दिया। अब मेरी ये विनती भी स्वीकार कर लीजिए। मुझे हनुमान के लौट कर आने तक यहाँ रहने की अनुमति दान कर दीजिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। यदि तुम यहाँ रहोगी तो संभव है कि अब तुम्हारा भेद खुल जाने के पश्चात कोई राज परिवार से प्रेम करने वाला तुम पे आक्रमण न कर बैठे। तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम ये राज्य और सुमेरु छोड़कर चली जाओ। मुझे पाप का भागी मत बनाओ मार्जरिका। मैं नहीं चाहता कि किसी स्त्री को मेरे समक्ष अपना शीर्ष झुकाना पड़े। तो कृपा करके हनुमान के लौटने तक मुझे यहाँ रहने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। केसरी जी, इसकी भावना को एक माँ ही समझ सकती है। इसने हनुमान में अपना पुत्र देखा है, अतः इसे अनुमति दे दीजिए। मैं स्वयं हर पल इसके साथ रहूंगी, जिससे कि ये कोई ना अनुचित कर सकेगी, ना ही कोई इसका अहित कर सकेगा। तुम कुछ दिन और यहाँ रुक सकती हो, किंतु हनुमान के आने के पश्चात तुम्हें यहाँ से जाना होगा।
ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उर्वशी को मुक्त कराया, यक्षराज से उसे बचाया। हनुमत पुत्र धर्म निभाते, पुलकित होकर स्वर्ग को जाते। अब ना होगी कोई बाधा, मुक्त होंगी अंजना माता। मातृ प्रेम वो अमूल्य धन, जिससे तृप्त होता जीवन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, हम वर्धमान द्वार से स्वर्गलोक में प्रवेश करें। जैसी आपकी आज्ञा मौसी जी। बस अब शीघ्र ही माँ मुक्त हो जाएंगी। फिर उन्हें लेकर जब सुमेरु पहुँचूंगा तो मार्जरी का माता को भी उनके दायित्वों से मुक्त करा दूंगा। सूर्यास्त। जिस प्रकार यह सूर्यास्त होने को है, उसी प्रकार उस नारायण के नरअवतार के जीवन का सूर्य भी अस्त होगा। हाँ, अस्त होगा मेरे हाथों। शीघ्र अस्त होगा उसका जीवन सूर्य। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। क्या हुआ? इतने विचलित क्यों दिख रहे हो? दशानन, अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया है। क्या कह रहे हो? शीघ्र बताओ, कहाँ मारा गया है वो? किसने वध किया उसका? शीघ्र बताओ। उत्तर पूर्व के तुंग राज्य में मारा गया है। वहां के राजा कंदम के पुत्र बाल नरेश ने उसका वध किया है। उत्तम, अहम प्रसन्नम। काल ने भी प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन को। ओ, नारायण के नर अवतार का ज्ञात हो ही गया। राजा कंदम के पुत्र के रूप में छुप कर बैठा है वो छलिया विष्णु। केश की जय हो। क्या सूचना लाए हो? बोलो। सुमेरु से सूचना ये लंकापति कि हनुमान अभी तक स्वर्ग से नहीं लौट पाया है। केसरी हनुमान और अंजना के न आने से दुखी होकर जल तत्व के माध्यम से स्वर्ग जाने को तत्पर है। अति उत्तम, अति उत्तम। आज तो शुभ समाचार मिलने का दिन है। जल तत्व से लोकांतरण अर्थात कायांतरण। यदि किसी तरह से हनुमान को स्वर्ग में ही रोक लिया गया तो केसरी का कायांतरण निश्चित है। ना पिता बचेगा और ना ही पुत्र हनुमान। सत्य है दशानन, केसरी के अंत का अर्थ है
सुमेरु जैसे प्रभावशाली राज्य का अंत। मुझे तो प्रतीत हो रहा उस वानर और नर रूपी नारायण दोनों के जीवन सूर्य का अस्त शीघ्र होने वाला। केसरी का कायांतरण उस हनुमान की पराजय है, उसका धरती पर अंत और उस वानर के अंत के पश्चात उस नर रूपी नारायण के अंत में विघ्न डालने वाला कोई बचेगा ये नहीं। हनुमान की वरदानी शक्तियां तो अब नहीं रही, उसे अब हमारा विद्युतासुर जैसा राक्षस भी रोक सकता है। मेरा महाबली राक्षयोद्धा विद्युतासुर। तुम जाकर हमारे सेनापति प्रहस्त को संदेश दो कि हनुमान को रोकने के लिए हमारे विद्युतासुर और उसकी सेना को शीघ्र भेजा जाए। जो आज्ञा लंकेश। जानने में तुम हमारे उत्तर पूर्व स्थित तुंग राज्य चलने की व्यवस्था करो। वहां उस नर रूपी नारायण का अंत हम स्वयं अपने ही हाथों करेंगे। अवश्य लंकेश, अवश्य। लो मित्र ऐरावत, हम पहुंच गए वर्धमान द्वार पर। अरे देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए? मैं स्वर्ग में सूचना देता हूँ। हाँ, वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए। वर्धमान द्वार पर हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान, अंजना, क्या हुआ अंजना? एकाएक उठकर यहाँ क्यों चली आई? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हनुमान लौट कर आ रहा है। माँ को पुत्र के आने का आभास हो जाता है अंजना। अवश्य ही तुम्हारा हनुमान आ रहा हो। मेरा पुत्र आ गया। हनुमान लौट आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पहुँचे स्वर्ग के द्वार, हो रही उनकी जय जयकार। समय पूर्व वो लौट के आए, स्वर्ग के सारे नियम निभाए। माता के प्रति पावन भक्ति, शत्रु न क्षीण कर पाए शक्ति। माँ के नेत्र से बहा नीर, उसका पुत्र बना यक्ष वीर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।